नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, आजकल हमारे ईपीएफ मेंबर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपने पेंशन के अमाउंट को ऑनलाइन क्लेम करते हैं, तो उनका जो अमाउंट सेटल होता है वो अमाउंट बहुत कम सेटल होता है। यानी कि उनके पासबुक में पेंशन का जो अमाउंट शो करता है उससे काफी कम उनका अमाउंट सेटल होता है। तो दोस्तों, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आप अपने पेंशन के अमाउंट को ऑनलाइन क्लेम करते हैं, तो आपके पासबुक में जो अमाउंट शो करता है और जो अमाउंट सेटल हुआ है उसमें अगर आपको कम डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपके पासबुक में पेंशन का जो अमाउंट आपको शो करता है वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, वो राउंड फिगर होता है। आपका एग्जैक्ट अमाउंट तभी कैलकुलेट किया जाता है जब आप पेंशन को अप्लाई करते हैं। और ये कैलकुलेट इस चीज पे किया जाता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपकी बेसिक सैलरी क्या है और आपकी सर्विस हिस्ट्री क्या है, और एक टेबल डी होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो आपके पासबुक में आपका पेंशन का अमाउंट शो करता है, कई बार उससे ज्यादा अमाउंट भी आपका सेटल्ड हो जाता है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन की वजह से होता है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम इससे बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनके अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि 50% का डिफरेंस आता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ऐसी जो प्रॉब्लम है उन ईपीएफ मेंबर्स के साथ देखी जा रही है जिन्होंने अपने पीएफ को ट्रांसफर किया है, यानी कि उनके मल्टीपल पीएफ अकाउंट है। अपने ओल्ड वाले पीएफ अकाउंट से जो अमाउंट है वो नए वाले में ट्रांसफर करते हैं। उस टाइम जब वो अप्लाई करते हैं तब पेंशन के अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ईपीएफ मेंबर जो अपना पीएफ अप्लाई करते हैं, तो ईपीएफ का जो स्टाफ होता है जो उनके क्लेम को सेटल करता है, वो करंट वाले कंपनी की जो सर्विस हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग उनके पेंशन को सेटल कर देता है, और प्रीवियस वाली जो कंपनी होती है उसकी सर्विस हिस्ट्री को काउंट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पे एक बहुत ही बेकार अपडेट ये कर दिया है कि अगर आपका क्लेम यानी कि पेंशन का क्लेम यानी कि टेंसी फॉर्म एक बार सेटल्ड हो जाता है, तो आप ऑनलाइन उसको फिर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो क्लेम है वो पूरा सेटल्ड कर ले, यानी कि पेंशन का पूरा अमाउंट आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने पेंशन का पूरा क्लेम सेटल्ड करवा सकते हैं। तो इस ट्रिक को देखने के लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ आ सके। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं। और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म ओपन किया हुआ है। और जब आप इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम क्यों कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर। इसके ठीक आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन का। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्लेम फॉर्म ओपन हो जाता है। पहला क्लेम फॉर्म है फॉर्म नंबर 19, जो कि हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर विड्रॉ करने के लिए फिल करते हैं। उसके बाद है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म नंबर 10C, जो कि हम पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए इस फॉर्म को फिल करते हैं। उसके बाद है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, यानी कि जो हमारा पेंशन का स्कीम सर्टिफिकेट होता है उसको डाउनलोड करने के लिए हमको ये सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद है पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31, यानी कि अगर हमने किसी कंपनी में जॉब नहीं छोड़ी है और हम जॉब करते हुए एडवांस में कुछ पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 31 फिल किया जाता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओनली पेंशन विड्रॉ यानी कि फॉर्म नंबर 10C के बारे में। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूं। और फॉर्म नंबर 10C को सिलेक्ट करने के बाद आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे कि एम्प्लॉय एड्रेस, यानी कि आपको अपना खुद का यहाँ पे फुल एड्रेस डालना पड़ता है। इसके ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक और पासबुक, यानी कि आपके बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी यहाँ पे मांगी जा रही है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो चेकबुक या पासबुक आप अपलोड कर रहे हैं, यहीं पे एक आपने छोटा सा काम करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिंपली चेक या पासबुक अपलोड कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो पेंशन का फुल अमाउंट है वो कई बार क्रेडिट नहीं होता है ईपीएफ के कर्मचारी की गलती की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम करना है, उसको आप पूरे ध्यान से देखिए। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है ट्रैक क्लेम स्टेटस में। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस का, जहां पे आपने अभी तक जितने भी पीएफ ट्रांसफर किए हैं अपने प्रेजेंट वाले अकाउंट में, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो दोस्तों पेंशन अमाउंट पूरा ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कई बार जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पीएफ को ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस कंपनी से नई कंपनी में, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पुरानी कंपनी का जो पेंशन है वो और जो करंट कंपनी का पेंशन है वो सारा मिला के उनको क्रेडिट हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पूरा अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ प्रेजेंट पीएफ अकाउंट का जो पेंशन होता है वो सेटल कर दिया जाता है और प्रीवियस वाले का नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपने जो छोटा सा काम करना है वो ये करना है कि जहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस का, आपने इसकी पूरी डिटेल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने स्नैपिंग टूल का एक पॉपअप विंडो नजर आने लग जाएगा। यहाँ पे आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिस्प्ले है वो हल्की ब्लैक कलर की हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस की पूरी हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इसका जो स्क्रीनशॉट है नजर आने लग जाएगा। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे सेव का एक बटन नजर आएगा, सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसको जहां भी सेव करना चाहते हैं सेव कर लेंगे। और दोस्तों सेव करने के बाद आप कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, जिसमें अगर आप अपने बैंक की चेकबुक लगाना चाहते हैं तो चेकबुक यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर आप पासबुक लगाना चाह रहे हैं तो पासबुक यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आप चेक या पासबुक लगा रहे हैं तो उस पर आपके बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो क्लियर दिखना चाहिए, आपका नाम क्लियर दिखना चाहिए और IFSC कोड क्लियर दिखना चाहिए। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो सकता है। उसके साथ आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस का पूरी हिस्ट्री के साथ, आप उसका स्क्रीनशॉट है वो इसी में ऐड कर देंगे। उसके बाद आप हाईलाइट कर देंगे कि आपने सभी पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है वो नए वाले में ट्रांसफर कर लिया है, जो क्लेम है वो सेटल्ड भी हो चुका है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा क्लेम स्टेटस में एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। अगर जब तक ये नहीं आ रहा है तो तब तक आप अप्लाई ना करें। एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आ जाता है तो ही आप ये ट्रिक यूज करें। यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगाने के बाद ठीक नीचे आप रेड कलर में एक यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सेम भी लिख सकते हैं, अगर आपको इससे अच्छा कुछ आता है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए कि कम से कम वर्ड में आपने लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लीज सेटल ऑल माई कंपनीज पेंशन अमाउंट बिकॉज आई हैव ट्रांसफर्ड ऑल टू द प्रेजेंट पीएफ अकाउंट whose screenshot you can see above। यानी कि मैंने जितने भी पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस था, जो प्रीवियस वाला था, वो प्रेजेंट में ट्रांसफर कर लिया है। तो मेरा जितना भी पेंशन का अमाउंट है वो सारा सेटल्ड किया जाए, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने रेड कलर में लिखा है, आप भी रेड कलर में लिखिए, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो आई कैची होता है, वो जल्दी से कैच कर लेता है और जो भी आपका क्लेम सेटल्ड करेगा उसको ये पढ़ना जरूर पड़ेगा। इस तरीके से आप बोल्ड वर्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद ऑनलाइन पेंशन अमाउंट अप्लाई करते टाइम जहां पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, वहां पे आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप अपना जो क्लेम है वो सबमिट करेंगे। अगर आप इस तरीके से अपना क्लेम सबमिट करते हैं पेंशन के अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो फुली विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपको पता है कि ईपीएफओ ने अपने पोर्टल में एक अपडेट किया है, जिसकी वजह से अगर आपका पेंशन का अमाउंट एक बार सेटल्ड हो जाता है तो आप दोबारा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर से पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताया है, इसी ट्रिक से आप अपने पेंशन का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डालें, तो आपका जो भी पेंशन का अमाउंट होता है प्रीवियस और करंट कंपनी का, वो सारा एक ही बार में सेटल्ड हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।